वापस कार्य पर चले जाएंगे। नहीं तो हम लोग सरकार की कुर्सी को हिलाने के भी पावर रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपने वोट के अधिकारी हैं तो हमारे घर में हमारे पति हैं, सास ससुर हैं, हम लोग सारे लोगों को वोट को इस बार सरकार को गिराने का काम करेंगे और इस बार सरकार की कुर्सी को हिला के रहेंगे। डबल इंजन का सरकार है तो जगह करेंगे, कहना चाहिए। दोनों पार्टी जो है तोड़ के ले जाता है, पैसा का लालच देकर पद के पास मुकेश सहनी बड़ा बड़ा सहनी लोग हमारा पार्टी में बड़ी सेविका सड़क पर प्रदर्शन कर रही है वेतन मांग को लेकर। आंगनबाड़ी सेविका वेतनमान तो बढ़ाना चाहिए। महिला के आप कहते हैं कि हम रक्षक हैं, तो रक्षक काहे बने हुए हैं सरकार? महिला को आरक्षण देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं, इस पर हम नहीं बोलेंगे। दोनों डबल इंजन का सरकार आ जाएगा, नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? डबल इंजन का सरकार है तो जगह करेंगे, कहना चाहिए। कल 157 बच्चे बीमार हो गए हैं, सबसे बड़ी पार्टी तो सरकार के दोषी है। मंत्री जो होगा वो विभाग का। कल बीजेपी कह रही सदन में कि सबसे बड़ी पार्टी हो गई है बिहार की। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, एक नंबर राजद। दोनों पार्टी जो है तोड़ के ले जाता है, पैसा का लालच देकर पद के पास। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मैं तो मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता रहा। मैडम पहले लालू जी तो जबान दिए बोलने के, बका विकास किए पूरे बिहार में, लोग के जबान दिए, चलने का सिखाए, बोलने का सिखाए। लालू जी का देना है कि आज गरीब रोड पर अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है। इतना बड़ा विकास कौन किया है? कौन किया है? आरजेडी में बुलाएंगी, वापस बुलाएंगे। अब बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे? काहे बुलाएंगे? अपना मन से गए हैं, जाएंगे अपना। मैडम आने का रास्ता देख रहे हैं, लालू जी पसंद आ रहे हैं। बड़ा बड़ा सहनी लोग हमारा पार्टी में। मैडम तबीयत कैसी है? मैडम उससे बड़ा पार्टी है, इससे भी बड़ा नेता है। काम करता नहीं है। है पटना के डाक बंगला चौराहा पर, और यहाँ पर आंगनबाड़ी की सेविका जो हैं वो अपनी कुल 15 सूत्री मांगों को लेकर आज पूरा डाक बंगला चौराहा को जाम की है। इसके कारण राजधानी पटना की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। क्या मांग? हमारी सबसे प्रथम मांग है सरकारी कर्मी किया जाए हम लोगों का। दूसरी मांग है कि अगर जब तक सरकारी कर्मी नहीं किया जाता है, न्यूनतम मानदेय कम से कम 24,000 हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि सरकार 5950 रुपये में लगातार काम करवा रही है, 24 घंटे काम करवा रही है। सरकार की सभी योजनाओं को आप लोग धरातल पे लाते हैं? जी, हम लोग तब से सरकार की योजना को धरातल पे लाते हैं जब से एक बच्चा माँ के पेट में आता है। उस दिन से लेके जब तक बच्चा 6 साल तक का नहीं हो जाता है, बच्चा चलने लायक, बोलने लायक, स्कूल जाने लायक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक उस बच्चे का देखभाल हम लोग करते हैं। और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है हम लोग उसको प्राइमरी स्कूल पे भेज देते हैं और फिर पुनः हम लोग दूसरे बच्चों को लेते हैं। जब से माँ के पेट में बच्चा आता है तब से उसका देखभाल हम लोग करते हैं। मृत्यु कहिए ना। सरकार की कई योजनाओं को आप लोग, चाहे पल्स पोलियो है या कई योजना, जी, उसको धरातल पे लाते हैं, क्योंकि गांव आप लोग कितनी मेहनत से आप लोग काम करते हैं, लेकिन आप लोग को क्या, आप लोगों की मांगे सरकार तक पहुंचती है? हम लोग का मांग है सर, हम लोग का मांग है कि जैसे हम लोग से काम लेती है 4 घंटा और वो अपने स्तर से, लेकिन हम लोग काम करते हैं 12 घंटा। हम लोग को काम वो 8 घंटा का दे दे, और 8 घंटा का जो मजदूरी होता है वो हम लोग को 8 घंटा का मजदूरी दे दे। रही बात पेंशन की, तो हम लोग अभी नौकरी करते हैं तो जो ही 6,000 मिल रहा है, जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे तो हम लोग किसके दरवाजे जाएंगे हाथ पसारने के लिए? रिटायर होने के बाद हम लोग को जीने का कोई नहीं है। मरणोपरांत जो सरकार 4 लाख रुपया दे रही है, वो पैसा अगर वो जिंदा में रिटायर करने के बाद हम लोग को दे दे तो उसके हम लोग सराहना करेंगे। रही बात सर के अति में 2 रंग नीति है सरकार का, बोलता है महिला सशक्तिकरण और महिला का बहुत प्रधानता दिखाता है, लेकिन अंदर से इतना शोषण कर रहा है। क्या हम लोग आंगनबाड़ी महिला नहीं है? जितना हम लोग से काम कराता है, पल्स पोलियो का जो ड्यूटी है वो करने के बाद पता चलेगा, जो छाँव में बैठता है उसको तो पता है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जानते हैं हम लोग को 75 रुपया मिलता है।
6 बजे भोर से लेके 4 बजे तक पोलियो का ड्यूटी है। उसमें पैसा कितना है? तो 75 रुपया से, उसके बाद कुछ नहीं है। एक न्यूनतम मनरेगा मजदूर से भी कम हम लोग का मजदूरी है। मांग क्या करती हैं सरकार से? हम लोग सरकारी कर्मी, हम लोग का सरकारी कर्मी घोषित करे सरकार, हम लोग को वेतनमान लागू करे और हम लोग का उचित मांग जो है बस यही है, सरकार हम लोग के ये 2 मांग को पूरा करे, हम लोग अपने वापस कार्य पर चले जाएंगे। नहीं तो हम लोग सरकार की कुर्सी को हिलाने के भी पावर रखते हैं, क्योंकि अगर हम अपने वोट के अधिकारी हैं तो हमारे घर में हमारे पति हैं, सास ससुर हैं, हम लोग सारे लोगों को वोट को इस बार सरकार को गिराने का काम करेंगे और इस बार सरकार की कुर्सी को हिला के रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार की योजनाएं आप लोग धरातल पर पहुंचाती हैं। कई योजना हो, नीतीश कुमार बराबर आंगनबाड़ी सेविका के बारे में बताते भी हैं, या नीरा हो या कई चीज़ हो जो आप लोग ही धरातल पर लाते हैं। इन मजदूरी जो आपको मजदूरी मिलता है उसमें क्या संभव है ये सब कर पाना? ये तो कतई संभव नहीं है सर। तो आप भी सोच सकते हैं, इस सबके सोचने की बात है कि आज के महंगाई के समय में 5900 रुपया में क्या परिवार चल सकता है? और बहाली के दिन हुआ कि बीपीएल परिवार से लिया जाएगा, तो बीपीएल परिवार का मतलब हो गया कि गरीबी रेखा के नीचे। तो गरीबी रेखा के नीचे जब हम हैं तो 5900 रुपया में हम कैसे अपना पालन पोषण कर सकते हैं? हमारे लिए कोई स्पेशल दुकान तो सरकार बनवाई नहीं है कि जिसमें हमको 3 रुपये चावल मिल जाए, 6 रुपये दाल मिल जाए, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग इस महंगाई में अपना परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं, ये तो सरकार समझेगी, आप भी समझेंगे, सब कुछ समझ रहा है। और उसके बाद 18 टीम का गठित होता है कि आंगनबाड़ी को देखो 18 गठित में। अरे क्या टीम देखोगे? जब तुम पेट भर ही नहीं रहे हो तो चोरी तो तुम खुद करा रहे हो। सरकार का काम है चोरी कराना। जब आपके आगे में थाली परोस दिया जाए और आपको भूखा रह के बोला जाए कि आप बायना बांटिए, तो आड़ मिलते आप उसमें से खा के पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तो सरकार जब हम लोग को उचित मजदूरी दे देगी तब हम लोग ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, और उसके बाद अगर कोई गलत पाता है तो सरकार कानूनी कार्रवाई करे। इसके लिए कम मिलने के कारण भ्रष्टाचार में, हाँ, तो भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार ऊपरे से है भ्रष्टाचार, और दबाया जाता है। जब इतना न कम तनख्वाह है कि कोई तनख्वाह के बल पर किसी से कोई लड़ नहीं पाता, पैसा देना पड़ता है, लड़ नहीं पाता है आदमी। इतना न कम पैसा है कि कौन चीज़ के बल पर आदमी लड़ेगा? पैसा तनख्वाह रहता तब तो कहीं आदमी बगावत करेगा, लड़ेगा, तो ये भी बात नहीं है। इतना ना कम पैसा है कि मुंह दबे दबे आदमी जीता है। 3 बजे भोर में फ़ोन आता है कि नेट काम कर रहा है, इस समय आप काम कीजिए। कभी ऑफलाइन कीजिए, कभी ऑनलाइन कीजिए, और कोई टाइम का लिमिट नहीं है। 8 घंटा हम लोग के सरकार काम ले और 8 घंटा का मजदूरी दे दे, और एक मान सम्मानित मजदूरी दे, और ग्रुप सी में हम लोग को रख दे। इतना ही सरकार से मांगे और इतना दे देती है तो हम लोग सरकार का सराहना करेंगे। सरकार के लिए हम लोग तत्पर हैं। बिल्कुल सरकारी मजदूर की कर्मी की मांग कर रहे हैं कि सरकारी मजदूरी की जो है सरकारी मजदूर की दर्जा वो इन्हें दिया जाए, और कुल 15 सूत्री मांगों को लेकर ये पटना के डाक बंगला चौराहा पिछले 4 घंटों से जाम की हुई हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी ये जाम खत्म नहीं करेंगे।